हाँ जी बच्चों, पार्टी जिवें आपां नूं पता ही अपने +2 के पेपर हो चुके हैं। उस तो बाद जी अपने को पहली कॉम्पीटिशन एग्जाम की जी नोटिफिकेशन आ वो अपने को NDA की आई आ। हुण तुसीं तैयार हो NDA के पेपर की तैयारी वास्ते? आपां स्टार्ट करते हैं जो फिजिक्स का टॉपिक। ठीक है जी, चलो आप स्टार्ट करते हैं। देखो फिजिक्स की है कि बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है जो आप NDA का पेपर देना। NDA एक तो अपना मेन जो मैथ का टॉपिक है, उस तो बाद दूसरा अपने को जी जरनल साइंस के फिजिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अज आप की करा फिजिक्स के पहला बेसिक कंसैप्ट समझांगे कुछ, उस तो बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा। ठीक है जी, सब तो पहला देखो आप फिजिक्स के जो क्वांटिटियां स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले आप फिजिकल क्वांटिटी की गल करते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी होंगी कि जी आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। देखो किमें जिवें अपने को कहा हुआ इन्होंने आप गल कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी वो होगी जिन्होंने आप मेजर कर सकते हैं। जिमें अपने को की है लेंथ होगी, लंबाई। लंबाई मतलब किसी की अगर कोई हाइट आप मेजर कर सकते हैं कि कोई परसन आ वो हाइट अपने को 150 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, 165 सेंटीमीटर आ। फिजिकली आप मेजर कर सकते हैं। इस तरह वेट होंगे अपने को जिन्होंने आप मास कह रहे हैं। ठीक है, वैसे डिफरेंस होंगे मास के वेट के वो जो आप अगे करा आप डिस्कस करा। ठीक है जी, क्योंकि जो मास होंगे आप कली M के डिनोट करते हैं। ठीक है जी, जो वेट है उन्होंने आप WG के डिनोट करते हैं। जो WG होंगे वो कि बराबर होंगे MG के बराबर होंगे, वो अगर आप अगे डिस्कस करा। ठीक है जी, हम आप गल कर रहे हैं जी फिजिकल क्वांटिटियां वो होंगे जिन्होंने आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, जिमें लेंथ है उन्होंने आप माप सकते हैं, मास है उन्होंने भी माप सकते हैं भी किसी परसन का कितना मास है कितना पुंज है। ठीक है, उन्होंने आप फिजिकल क्वांटिटियां कह रहे हैं। उस तो अगे अगे की होंगे अपने को जिहड़ियां आपां फिजिकल क्वांटिटियां ने फिजिक्स के अगे आपां उन्हां नूं दो कैटागरी के वंडिया होया। अगे सब तो पहले जिहड़ी कैटागरी होंदी अपने को वो होंदी अपने को फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है जी, फंडामेंटल क्वांटिटी किहड़ी क्वांटिटी होंदी है जिहड़ी बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी होंदी आ जिहड़ी दूसरियां क्वांटिटी ड्राइव नहीं की होंदी। ठीक है जी, हुण आपां फंडामेंटल क्वांटिटी कहने आ। इहदे विच देखो लिखिया होया द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटी। हुण आपां फंडामेंटल क्वांटिटी कहांगे जिहड़ियां क्वांटिटियां दूसरी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करदियां वो फंडामेंटल क्वांटिटियां होंदियां ने। अपने कोल किहड़ियां फंडामेंटल क्वांटिटियां होंदियां देखो जी, अपने कोल इह वालियां फंडामेंटल क्वांटिटियां होंदियां ने। हाँ जी, सब तो पहला देखो लेंथ होगी जी, ये अपने को की है फंडामेंटल क्वांटिटी आ। इनू ड्राइव करने वास्ते अपन होर यूनिटां की जरूरत नहीं पैंदी हैगी। ठीक है, जिमें ड्राइव यूनिटां होंदियां आप अलग करांगे। जिमें आप गल करिए कि अपने को वेलोसिटी होंदी आ। ठीक है, वेलोसिटी डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम होंदा। जिमें वेलोसिटी की गल करिए, वेलोसिटी अपने को की होंदी आ डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो इनू ड्राइव करने लई आपां नूं क्वांटिटियां की जरूरत है किहड़ियां दी डिसप्लेसमेंट ते टाइम की। तां करके जिहड़ी वेलोसिटी और ड्राइव क्वांटिटी आ गई। पहला आपां डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होंदी है जिन्होंने ड्राइव करने वास्ते कोई दूसरियां यूनिटां दूसरियां अपने को क्वांटिटियां उन्हां दी जरूरत नहीं पैंदी। जिवें लेंथ आ गई सिंपल L होगी, ये अपने को फंडामेंटल होगी क्वांटिटी। मास भी अपने को की होंदी है फंडामेंटल क्वांटिटी होंदी है जी। टाइम भी अपने को की होंदा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी होंदी आ। उस तो बाद अपने को इलैक्ट्रिक करंट भी आ। ठीक है, हालांकि जो इलैक्ट्रिक करंट है उसका फार्मूला होंदा अपने को I = Q/T होंदा गा। I = Q/T होंदा गा। ठीक है जी, एक ही आ जी आई होंदा करंट अपन Q/T। ये अपन अलग क्वांटिटियां की जरूरत पैगी, पर फिर भी आप जी इलैक्ट्रिक करंट आ उन्होंने आप फंडामेंटल क्वांटिटी के लैंने। ठीक है जी, उन्होंने ए दे नाल आपां की करते हैं, इनू आप ए दे नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, उस तो बाद थर्मोडायनेमिक टंपरेचर हो गया अपने को। ठीक है, ये भी अपने को फंडामेंटल क्वांटिटी आ। उस तो बाद लुमिनेट इंटेंसिटी की हो गई अपने को, ये भी अपने को फंडामेंटल क्वांटिटी आ। उस तो बाद अमाउंट ऑफ सबसटेंस भी किन्ने सबसटेंस की अमाउंट आ वो भी अपने को किया फंडामेंटल क्वांटिटियां ने। फंडामेंटल क्वांटिटी अपने को किन्ने होंगे ने 7 अपने को फंडामेंटल क्वांटिटियां होंगे ने। पहली अपने को लेंथ होंगी है, दूसरी अपने को मास होंगी आ, तीसरा अपने को टाइम होंगे, चौथा अपने को इलैक्ट्रिक करंट होंगे गा, पंजवां अपने को थर्मोडायनेमिक्स टंपरेचर होंगे गा, छेवां अपने को लुमिनेंस इंटेंसिटी होंगी है, सतवां अपने को की होंगे गा अमाउंट ऑफ सबसटेंस। ये अपने को 7 फंडामेंटल क्वांटिटियां होंगे ने। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होंगे ने जिन्होंने ड्राइव करने वास्ते दूसरिया क्वांटिटियां की जरूरत नहीं पैंदी। ये बिल्कुल बेसिक क्वांटिटियां आप फंडामेंटल क्वांटिटी कहने। उस तो आप अगे देखते हैं। देखो अपने को फस्ट जो क्वेश्चन आ ऑब्जेक्टिव टैग अपन क्या होएगा कि टाइम अपने को अपन क्या होया टाइम। टाइम की है अपने को फंडामेंटल क्वांटिटी आ, ड्राइव क्वांटिटी आ, या दोवें आ, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है जी, अपन पूछ रहे टाइम आ वो की अपने को
टाइम बारे पूछ रहा कि टाइम की अपने कोले टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी आ ड्राइव क्वांटिटी आ बोथ ऑफ ए एंड बी आ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ देखो अपने को दूसरा सी ड्राइव क्वांटिटियां किहड़ियां हुंदियां ने जी ड्राइव क्वांटिटियां किहड़ियां हुंदियां ने अपने कोले द यूनिट ड्राइव क्वांटिटी आर द कार ड्राइव क्वांटिटी किहड़ियां होणगीਆਂ देखो जी द क्वांटिटी विच कैन एक्सप्लेन जिन्हों आपां शो करने वास्ते जिन्हों आपां ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ठीक है जो अपना एक्सरलेशन है की करना पैंदा गा वेलोसिटी नूं चेंज करना पैंदा अपॉन की टाइम तो जिहड़ियां ड्राइव क्वांटिटियां ने ड्राइव क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटियां होंदियां ने कि जिन्होंने आपां नूं शो करने वास्ते जिन्होंने एक्सप्लेन करने वास्ते आपां नूं दूसरियां क्वांटिटियां की जरूरत पैंदी है वो अपने कोले ड्राइव क्वांटिटियां होंदियां ने हुण अपने कोल ड्राइव क्वांटिटियां जिवें फोर्स हो गई क्योंकि आपां नूं पता आपां +1 कीती है +2 कीती है फोर्स की हुंदा है एम ए हुंदी आ मास इंटू एक्सरलेशन होंगी आ तो जी फोर्स आ उन्होंने अगर आप लिखना तो आप लिखांगे मास इंटू एक्सरलेशन लिखांगे यदा मतलब जी फोर्स अपने को है ड्राइव क्वांटिटी आ क्योंकि ड्राइव क्वांटिटी क्यों कि फोर्स नूं लिखण वास्ते आपां नूं एम की भी जरूरत पई मास की भी जरूरत पई ए की भी जरूरत पई ए की हुंदा अपने को एक्सरलेशन हुंदा हुण आपां नूं बेसिक डिफरेंस पता लग गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो हुंदी है कि जिन्हां नूं ड्राइव करने वास्ते दूसरियां क्वांटिटियां की जरूरत नहीं पैंदी बट जिहड़ियां ड्राइव क्वांटिटियां हुंदियां ने वो क्वांटिटियां हुंदियां कि जिन्हां नूं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਠੀਕ ਆ ਸਪੀਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ डिस्टेंस अपॉन टाइम की आ गया अपने को स्पीड आ गया ठीक है जी ये ड्राइव क्वांटिटी आ उस तो बाद आप यूनिट की गल करिए स्पीड स्पीड की यूनिटा की कहांगे देखो आप क्या जी स्पीड अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम आ डिस्टेंस नूं आपां काहदे विच नोट करते हैं एम दे विच एम की हो गया मीटर दे विच टाइम काहदे विच की हो गया सैकेंड दे विच तो आपां की लिखांगे मीटर अपॉन सैकेंड अगे शो करांगे एस उपर चला जाऊगा तो आपां कहांगे मीटर इनवर्स दे विच की आऊगी एस तो जी अपने को स्पीड आ वो एस आई यूनिट की आऊगी एस आई यूनिट की आऊगी अपने को मीटर इनवर्स दे विच की आऊगा सैकेंड आऊगा आप इस तरह करांगे जी स्पीड होगी वेलोसिटी होगी अपने को एक्सरलेशन होगी सारी की होगी ड्राइव क्वांटिटी हो गई फोर्स भी अपने को ड्राइव क्वांटिटी है ठीक है जी उस तो पहले अपन थोड़ा समझना पैंदा कि डिस्टेंस की हुंदा ते डिस्प्लेसमेंट की हुंदा तो पहले अपन समझना पऊगा डिस्टेंस की हुंदा ते डिस्प्लेसमेंट की हुंदा इनू अपन समझना पऊगा अगर आप डिस्टेंस की गल करते हैं अगर आप डिस्टेंस की गल करते हैं द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट डूइंग द मोशन इन द गिविंग इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है एक गिवन टाइम के जी एक्चुअल लेंथ नूं ट्रैवल करता कोई ऑब्जेक्ट उन्होंने आप डिस्टेंस कहने उन्होंने आप कह रहे हैं डिस्टेंस कह रहे हैं देखो किस तरह आप कह सकते हैं इन्हों देखो कोई परसन अपने को आप ऑब्जेक्ट की गल कर रहे हैं कोई वस्तु अपने को ए पॉइंट तो उन्हें की किया स्टार्ट किया ठीक है जी ए पॉइंट तो स्टार्ट किया उस तो बाद की है वो बी ते चला गया बी तो बाद की है वो सी ते चला गया सब तो पहला आप डिस्टेंस की गल करते हैं कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपने को आप ऑब्जेक्ट की गल करते हैं ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक अपने को ऑब्जेक्ट से वो ए पॉइंट तो कितने चला गया बी पॉइंट से चला गया
B तो बाद कितने चला गया C पॉइंट ते चला गया। ठीक है जी, जो A तो B ते गया गा उन्हें कितनी दूरी तय की 20 मीटर 20 मीटर। उस तो बाद B तो C ते गया तो कितनी दूरी तय की उदों की उन्हें 10 मीटर। ठीक है, तो फिर एक्चुअल जी लेंथ ट्रैवल करूगा ऑब्जैक्ट, जी एक्चुअल लेंथ ट्रैवल करूगा ऑब्जैक्ट वो कितनी हो रही है A तो B तक जान ते 20 मीटर, B तो C ते जान ते 30 मीटर। तो एक्चुअल जी लेंथ ट्रैवल हुई है वो कितनी हुई है 30 मीटर। तो डिस्टेंस आप कहेंगे जी एक्चुअल लेंथ ट्रैवल की वो अपने को कितनी है 30 मीटर। उस तो बाद अगर आप डिसप्लेसमेंट की गल करिए, डिसप्लेसमेंट की होंगे अपने को वो अपने को शॉर्टेस्ट पाथ होगा। डिसप्लेसमेंट की होगा अपने को शॉर्टेस्ट पाथ होगा। देखो ए तो जाने वास्ते पहला बी को जाता, बी तो सी जाता। अगर आप डिसप्लेसमेंट गल करिए, डिसप्लेसमेंट आप इस तरह जा सकते हैं, आप सीधा की जा सकते हैं ए तो सीधा आप बी को जा सकते हैं। ये अपने को जो ए तो बी तक जाना लगा ये अपने को बिल्कुल शॉर्ट रास्ता गा, शॉर्ट पाथ आ, तो इनू आप की कहांगे डिसप्लेसमेंट कहांगे। तो समझा डिस्टेंस वो होंगे जी एक्चुअल लेंथ ट्रैवल की आ। सपोज कर लो देखो एक परसन ए तो शुरू होया, उन्हें ए तो शुरू होकर इस तरह चलना शुरू हो गया, दोबारा इतने पहुंचा बी ते। हुण जे आपां गल करिए जिहड़ा परसन ए तो स्टार्ट होया सी बी ते पहुंचा तो उन्हें एक्चुअल डिस्टेंस कितना तय किया, एक्चुअल जी लेंथ तय की उन्हें आह वाली लेंथ तय की आ। तो इनू आपां की कहांगे उहदा डिस्टेंस कहांगे। जिहड़ा उन्हें एक्चुअल लेंथ ट्रैवल करूगा वो की होगा उहदा डिस्टेंस होगा। अगर आप डिसप्लेसमेंट की गल करिए, डिसप्लेसमेंट की होगा शॉर्ट पाथ, डिसप्लेसमेंट की होगा अपने को शॉर्ट पाथ। ठीक है, ये अपने को दो होंगे ने, एक डिस्टेंस होंगे एक अपने को डिसप्लेसमेंट होंगे। देखो अपने को लिखा होगा पहला सब तो पहला डिस्टेंस की गया द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। देखो एक्चुअल पाथ से अपने को एक्चुअल पाथ की होंगे जिहड़े रास्ते विच दी आपां किते जा रहे हैं वो अपना एक्चुअल पाथ होंगे जी। एक्चुअल पाथ होंगे देखो आप कह रहे हैं कि ए तो स्टार्ट किया इस तरह जाने तो बाद वो सी ते पहुँच गया। तो जो ए तो लैके सी तक पहुँचा तो उन्हें कितना ट्रैवल किया गया एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ किहड़ा वाला। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल होगा उन्होंने आप की बोलांगे डिस्टेंस बोलांगे। ठीक है, किहदे विच कोई भी ऑब्जैक्ट कोई भी वस्तु अपनी किदों डूइंग द मोशन जो मोशन के विच होगी। ठीक है जी, जिहड़ा डिस्टेंस आ डिसप्लेसमेंट आ वो किदों ट्रैवल होगा जो बॉडी मोशन के विच होगी। क्योंकि आप दो क्वांटिटियां डिस्कस करते होंगे, एक तो अपने को होंदा मोशन। मोशन की होंदा गा जो भी कोई ऑब्जैक्ट अपनी की करता पोजीशन चेंज करता विद रिस्पैक्ट टू टाइम। मतलब एक साइड टाइम चल रहा है, दूसरी साइड परसन की अपनी जब अपने को कोई ऑब्जैक्ट आ वो की करदा गा पोजीशन चेंज करता तो आपको कहते कि ऑब्जैक्ट काहदे विच आ मोशन दे विच आ। दूसरी अपने को की हुंदी आ रैस्ट दे विच हुंदी आ। रैस्ट का मतलब कि ये हुंदा गा अगर कोई ऑब्जैक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पैक्ट टू टाइम, टाइम अपना चल रहा बट वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो आप कहेंगे कि ऑब्जैक्ट काहदे विच आ, उदों ऑब्जैक्ट काहदे विच हुंदा गा रैस्ट दे विच हुंदा गा। मोशन दे विच कदों हुंदा गा जदों भी ऑब्जैक्ट की करदा गा विद रिस्पैक्ट टू टाइम अपना की हुंदा पोजीशन चेंज करदा। तो इसदा मतलब जिहड़ा डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट आ इनू आपां उदों ही ड्राइव कर सकते हैं। किदों ड्राइव कर सकते हैं जदों की होगा कोई भी ऑब्जैक्ट मोशन दे विच होगा। हुण की होगा अगर ऑब्जैक्ट मोशन दे विच एक्चुअल पाथ ट्रैवल कर रहा है तो आप की कहांगे डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ गिविंग टाइम। आपको कुछ एक इंटरवल ऑफ टाइम दिता हुआ है इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है जी, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। ये अगे आप डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटी तो अपने को वैक्टर क्वांटिटी की होंगी है। ठीक है जी, पर आप थोड़ा देख लें स्केलर क्वांटिटी के की होंगे सिर्फ मैगनीट्यूड होंगे गा। मैगनीट्यूड का मतलब ये हो गया कि अगर आप लिखता कि 5 मीटर जिहड़ा मेरा डिस्टेंस आ 5 मीटर आ, एक ही आ गया जो 5 मीटर आ अपना की आ गया डिस्टेंस आ गया। क्योंकि ये मैं नहीं लिखा गया जो 5 मीटर आ वो किहड़ी डायरैक्शन दे विच कोई परसन गया गा भी 5 मीटर वो नॉर्थ वाल गया या साउथ वाल गया गा या ईस्ट वाल गया गा। तो यदा मतलब जी स्केलर क्वांटिटी होंगी वो कोल सिर्फ कला मैगनीट्यूड होंदा गा। स्केलर क्वांटिटी डिनोट करने लई सिर्फ ओनली मैगनीट्यूड की जरूरत पैंदी आ कि कितना मैगनीट्यूड आ। जिस तरह कोई बॉडी का वेट आ 3 kg, ठीक है जी, 3 kg अगे आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है कि 3 kg है जोड़ा वो अपना नॉर्थ साइड आ साउथ साइड आ या ईस्ट साइड है। ठीक है, सिंपल 3 kg लिखा गा जिहदे कोल ओनली मैगनीट्यूड होवे उन्होंने आप स्केलर क्वांटिटी कहने आ। तो अपने को जो डिस्टेंस आ आपको पूछा जाता गा ऑब्जैक्टिव टाइप के विच डिस्टेंस की अपने को एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों होंगे सिर्फ ओनली ये कोले मैगनीट्यूड होंदा गा, डायरैक्शन नहीं होंदी। उस तो बाद आप अगे किया सी डिसप्लेसमेंट। डिसप्लेसमेंट की होंगे अपने को शॉर्टेस्ट पाथ तो एक डायरैक्शन के आप ट्रैवल करांगे। आप गल कर रहे हैं कि ए परसन कितने गया बी के कोले, बी तो बाद कितने गया सी कोले। ए तो बी जाना बी तो सी जाना ये अपने को
ਲੌਂਗ ਪਾਥ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਬਟ A ਤੋਂ C ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ A ਤੋਂ C ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ A ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੌਣ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ ਆਪਾਂ C ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ A ਤੋਂ C ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮੀਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਗਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾ, ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆ ਡਿਸਕਸ। ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਆ, ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ। SI ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸੇਮ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਸਪੀਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन बारे आप कितों गल कर सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन दे विच होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का अपने को फार्मूला की एक्सेलरेशन अपने को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
एक्सेलरेशन की अपने को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्सेलरेशन ਕਹਾਂਗੇ। देखो जिस तरह ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई अपने को ऑब्जेक्ट है, पहला जी ਉਹਦੀ वेलोसिटी आ वो हैगी अपने को 20 मीटर पर सैकेंड, ये वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सैकेंड। उस तो बाद की होया ਉਹਦੀ वेलोसिटी इनक्रीज हो गई, इनक्रीज हो गई कितनी हुई आ, ਇਹਨੂੰ B1 ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ B2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ, 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਦ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਜਦ ਆਬਜੈਕਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 20 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 20 ਤੋਂ 40 ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ B2 ਮਾਈਨਸ B1 अपॉन चेंज इन टाइम की होगा, पहला अपने को T2 तो T1 कहांगे, आप इस तरह भी इन्हू नोट कर सकते हैं। ये अपने को की होगा एक्सरलेशन होगा। हुण आप अगे डिस्कस करते हैं जो एक्सरलेशन आ, अगर आप SI यूनिट की गल करिए, एक्सरलेशन की SI यूनिट की गल करिए, एक्सरलेशन अपने को की होगा, एक्सरलेशन कह रहे हैं आप वेलोसिटी अपॉन की आ रहा अपने को टाइम। अगर आप वेलोसिटी की गल करिए, वेलोसिटी जी SI यूनिट से अपने को की सी मीटर, इनवर्स की सी सैकेंड। उस तो बाद की है एक टाइम होर आ गया अपने को चेंज इन टाइम, उन्होंने भी आप टाइम को कदे नाल लिखांगे एस दे विच लिखांगे सैकेंड दे विच, तां एस के उपर चली जाऊगी। तां जिहड़ी एक्सरलेशन की SI यूनिट अपने को एक्सरलेशन की जिहड़ी अपने को SI यूनिट आ उहनूं की कहांगे आपां मीटर इनवर्स सैकेंड की स्केयर कहांगे, इनवर्स सैकेंड की स्केयर करांगे। उस तो बाद आप एक्सरलेशन थोड़ा अगे देखिए, एक्सरलेशन अपने को की होना गा, एक्सरलेशन के आप लै रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी की सी अपने को एक वैक्टर क्वांटिटी थी, तो फिर आप एक्सरलेशन भी की कहांगे एक वैक्टर क्वांटिटी आ, क्योंकि वेलोसिटी आ जी अपने को वेलोसिटी आ वो की अपने को एक वैक्टर क्वांटिटी आ, वेलोसिटी की अपने को एक वैक्टर क्वांटिटी आ। उस तो बाद एक्सरलेशन भी डिफाइंड करने वास्ते अपन वेलोसिटी की जरूरत पैंदी आ, तो फिर जो एक्सरलेशन होगा वो भी अपने को की होगा एक वैक्टर क्वांटिटी होगा, ये भी अपने को की होगा जी एक वैक्टर क्वांटिटी आ। अपन पूछा जाता है एक्सरलेशन की आ, वैक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी आ, आप कहांगे वो वैक्टर क्वांटिटी। आप इस तरह इन्हों कर सकते हैं जी। उम्मीद है कि तुहानूं वीडियो वधिया लगी होगी। अगर तुसी तैयारी करना चाहुंदे अपनी NDA की तो साडे नाल तुसी जुड़ सकते हो। अपना चंडीगढ़ कॉम्पीटिटिव क्लासेस के नाम से चैनल आ, अपने न्यू बैच जिहड़े NDA दे वो स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो देखने लई थैंक यू।